शकुन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank और you, sir. आपको बहुत मुबारकबाद। आपका ट्रेलर बड़ा ही प्रॉमिसिंग है और बड़ा मजा आया देख के। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आप पहली बार हमारे शो पे आए, आपकी वजह से अर्चना जी कंफ्यूज हो गई आज। अरे अरे हाँ, इनको मैंने बताया दीपिका शकुन के साथ आ रही है, कहती लिफाफा तो मैं ही लूंगी। मैं कहा, वो वाले शकुन में शकुन बत्रा, कहती कोई बात नहीं, मैं फिल्म मांग लूंगी इनसे। ओह गॉड सर, आप इतने क्यूट है ना, बहुत ही क्यूट है। कसम से आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। जी सिर्फ 40 आपकी- के। मेरे को साबुन का एंडोर्समेंट मिला तो मैं फटाफट नाम भी ले लेता हूँ साबुन का। थैंक यू सो मच Thank you, फॉर sir. दिस। थैंक यू। आपकी वजह से आज दीपिका आई हैं। कुछ भी आप बुलाते तो मैं आ जाती। डोंट गिव हिम आइडिया। शकुन सर, सही बताना, चारों में से कौन ज्यादा? दीपिका तो बहुत डिसेंट है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही संस्कारी बाकी है। नहीं है इन क्या? तीनों में से कौन तंग करता था आपको? जी ये अनन्या बहुत ही बहुत तंग करती है। बहुत। मैं कैसे किस प्रकार से तंग करती हैं ये? जब भी इनका सीरियस रोल होता है पूरा टाइम हंसती रहती हैं, तो उनको फिर पूरा प्रेप करना पड़ता है वापस शुरू से। मैंने तो आपके बारे में भी ये बात सुनी कि आप कभी-कभी इमोशनल सीन में आपकी हंसी छूट जाती है। इज इट ट्रू सर? इज इट ट्रू? जी मेरी सिर्फ इमोशनल सीन में ही हंसी छूटती है, हंसी वाले क्यों? सीन में मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये मतलब मुझे समझ नहीं आया। इमोशनल सीन में क्यों हंसते हैं आप? इमोशंस आपको पसंद नहीं है? नहीं, क्या है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, तो जब हमें तो पता है जब पिक्चर बना रहे हैं कि हम उस समय शूट कर रहे हैं, तो एकदम से जब बातचीत करते करते दोस्त रोने लग जाते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। बड़ा कमाल का सर आपने ये जो जी। सब्जेक्ट चुना है और जी। बड़ी ही प्यारी फिल्म लग रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। दीपिका, गहराइयां से पहले 83 में आपने एक्टिंग तो करी, आप उसमें प्रोड्यूसर भी थी। तो रणवीर को आप एज ए प्रोड्यूसर ही मिली थी या एज ए वाइफ उसका चेक भी मार लिया आपने? नहीं, हक तो बनता है मतलब। मैंने कुछ पैसे लिए ही नहीं उसमें से, अच्छा, बस दिल से किया मैंने। बहुत स्वीट, पर आप बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, आप और रणवीर भाई जब भी निकलते हो घर से बाहर, चाहे एयरपोर्ट पे दिखें आप, हमें आपकी पिक्चर्स देखता रहता हूँ। अभी आप दुबई गए थे रेट्रो लुक में, एयरपोर्ट पे जब इतने प्यारे लगते हो। मेरे को एक बात जाननी है, ये जो आप घर से बाहर जब जाते हैं, कौन डिसाइड करता है कि एयरपोर्ट पे हम ऐसा लुक रखेंगे? वैसे तो आप कुछ भी पहन लो, आपको जचता ही है। जैसे हम दोनों का कैसे आज ये मैच हुआ, हाँ, ये तो वैसे ही। कुदरती कनेक्शन है हमारा। तो वैसे ही। वाओ, वो सिद्धांत को गुस्सा आ रहा है, बत्रा साहब बीच में आके बैठ गए। पिक्चर में भी सिद्धांत के बीच में बहुत बाधाएं हैं, तो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ पिक्चर तक ये। जी। धैर्य साहब जो है, ये उरी में ऑफिसर बने थे, आर्मी ऑफिसर बने थे। 83 में इन्होंने क्रिकेटर रवि शास्त्री साहब का रोल प्ले किया। इस फिल्म में आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं। आपने जरूरी नहीं समझा कोई काम धंधा करना? आपको पता था अच्छा दीपिका के साथ मैं काम कर रहा हूँ, या आपको ये बोला गया कि 40 दिन गोवा में एंजॉय करो? सर एक तो ये भी था कि हॉलीडे जैसी थी, और सर पहली दोनों फिल्मों में इतनी ज्यादा कसरत और भाग भाग लिया था, मैंने कहा इस बारी बैठ के, वैसे भी शकुन ने पहले ही बोल दिया था कि वेट से दूर रहना, तू राइटर है, अब राइटर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि जिम में अच्छा। जाके थोड़ी मसल दिखाए। मैंने कहा ये रोल ठीक है। धैर्य, आपकी वैसे हाइट कितनी है? काफी लंबे हैं आप। 6'4". सर ये बहुत झूठ बोलता है। ये पहली बार मुझे जब मिला तो इसने मुझे बोला कि ये 6 फुट 2 इंच है। अच्छा, तो मैं मिला तो ये ऐसे ऐसे करके चल रहा था, और जब मेरे सामने बैठा तो टेबल पे ऐसे बैठा। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये आदमी कितना लंबा है, तो ये गया तो मैंने फोन लगाया कास्टिंग डायरेक्टर को, बोला ये थोड़ा लंबा लगा मुझे। अच्छा। तो इसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो 6'3" हूँ। तो फिर 6'3" पे 6'3" पे हमने बोला चलो बात पक्की। चलो। फिर हम जब सेट बनाने लगे तब तक मैं 2-3 रीडिंग कर चुका था उसके साथ। अच्छा। तो मैंने बोला देख अब सच सच बता दे, क्योंकि सेट के दरवाजे मेरे को बदलने पड़ेंगे। तब जाके उसने मुझे बताया 6'4" है, तो हमारा सब सेट के दरवाजे बदले वापस। और ये सच कहानी है, हाँ? ये सच है। बाप रे। सर ये गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब और जो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर थे ना सर, वो ऐसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऊंची ही है। वो सर दोनों की हाइट, आप जैसे शकुन की हाइट है वैसी हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर की भी हाइट सेम ही थी। नहीं, पर आप जितने लंबे हैं, आप तो अपनी छत पे खड़े होकर फ्लाइट वहीं से पकड़ सकते हैं आप। मतलब So funny. अच्छा, दीपिका ने
अलग अलग तरीके की फिल्में करी हैं, हिस्टोरिकल फिल्में भी करी हैं आपने, आपने सोशल मुद्दे के ऊपर भी फिल्में करी हैं, रोमांटिक फिल्में भी करी हैं। कभी आपका कॉमेडी फिल्म करने का मन हो तो किसको आप अप्रोच करेंगी? लोडेड क्वेश्चन, वेरी लोडेड। एक लड़का आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, कपिल शर्मा नाम है उनका। हाँ वो शकुन सर देख लो, अगर आपको कॉमेडी फिल्म बनानी, देखो कास्टिंग यहीं पे हो गई आपकी। जी बिल्कुल, मगर वही है, मैं कॉमेडी सीन में हंसता नहीं हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं हंस ये दूंगी। रोने कोई बात नहीं, लगी। मैं इनको डाल देंगे साथ में। बट नहीं, मैं चाहूंगी कि आप मुझे डायरेक्ट करें और आप मेरे को स्टार हो उस फिल्म में। So direct and act. डायरेक्ट एक्ट, And अगर आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसका शौक है, प्रोड्यूस करने का शौक है इसका। मैंने 2 करी थी, हाँ, लेकिन वो फिर काम खराब हो जाता है। जो चीज नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ वो सब एक्ट नहीं। करना और डायरेक्ट भी करना। दीपिका के लिए तो मैं दोबारा सारी दौलत ले लो आप, लगा दो। दीपिका के लिए एनीथिंग। शकुन सर, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप रीटेक में काफी बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल, ये जो कहानी जो है ये फैल जितना गई दे है। दे उतना मैं ले जाता हूँ घर, ये मेरा फिलॉसफी है। सबसे ज्यादा टेक पता है मैंने किसके साथ किया है? सिद्धांत और धैर्य और अनन्या के साथ नहीं, किसके साथ? कचरे के साथ किया है। कचरे के साथ? कचरे का जो बैग होता है, कचरा या जी वो कचरा रिएक्ट नहीं कर रहा था ना ढंग से, तो बार बार यू वर ग्रेट, I was great. यू वर ग्रेट, Are you sure? I think the kachra was great. I was I not. was not. दैट आल्सो। आपने दीपिका को इतना परेशान किया, और- इनके सामने से फ्रूट हटा लो। इतना परेशान किया आपने दीपू को। वैसे आपको क्या लगता है आजकल टेकिंग में बड़ा चेंज आ गया ना? आजकल मतलब वो फिक्स फ्रेम जो होते थे कि उसमें टाइम जा रहा है, लाइटिंग हो रही है, आजकल मुझे तो हैंडल कैमरा लेके फटाफट काम फास्ट नहीं हो गया पहले से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, बताएंगे आपको दीपिका। पर फिर भी मुझे ऐसे लगा कि मैं संजय लीला भंसाली फिल्म के सेट पे काम कर रही हूँ। झूठ मत बोलो, उन्होंने मेरे को नाम दिया था, संजय लीला बंसाली जी का एसएलबी प्रोडक्शन है, मुझे बोलते तू जीएलबी है, गरीब लीला बंसाली। तेरा एम्बिशन है संजय लीला सर का, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब लीला बंसाली। How many days did you shoot गहराइयाँ for? Definitely, 80 definitely 80 more days than because of Padmavat, COVID. बाजीराव and रामलीला। यार इन्होंने मैं झूठ क्यों ये बोलूंगी? पिक्चर चल जाए, वरना मेरा तो आगे करियर खत्म नहीं। जिस तरह से चलेगी, दीपिका ने सर, मुझे बहुत प्रमोट चलने वाली करा है ये पर सीरियसली अगर गहराइयां संजय लीला बंसाली साहब कर रहे होते ना, तो पीछे समंदर का पानी का कलर देखते वो, इसमें थोड़ा और हरा रंग डालो। इस फिल्म में सिद्धांत जो हैं, ये धैर्य की वाइफ के साथ अफेयर कर रहे हैं। हमने सुना एक बार अपने कजन की गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करते पकड़े गए थे। सिर तो आपको पता था ये मेरा हुनर किसी दिन काम आएगा? ये सही बात है। देखिए, मैंने नहीं शुरुआत की थी, वो तो शादी माहौल का समय था, तो डांस करते करते थोड़ा बहुत नैनमा टक्का हो गया। फिसल गए। हाँ, तो बस ऐसे ही कुछ है। मैं तो कुछ नहीं करता बाजी। वाह, डांस करते करते आदमी इधर उधर नाच रहा था, उसके बीच में से भी आपने टाइम निकाल लिया आंख मटके के लिए। चतुर्वेदी साहब, क्या बात है। वेरी गुड।